हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद्यापीठ पर। चूँकि आपने देखा होगा कि CBT 1 का रिज़ल्ट आ चुका है और जितने भी लोग अपने अपने जोन से क्वालिफाई हुए हैं CBT 2 के लिए, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चूँकि CBT 2 का डेट भी RRB ने फाइनल कर दिया है, जो कि 13 अक्टूबर है। CBT 1 में मेरे मार्क्स कितने हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड डाला हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि जो चूँकि CBT 1 का टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस था वो था 100। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे CBT 1 में 100 है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया गया, जैसे कि मेरा जो शिफ्ट था 23 जून 2025 को था, जिसमें आप देखोगे कि 5 क्वेश्चन को RRB द्वारा कैंसिल कर दिया गया। तो ये जो 5 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं ना, इसके आपके मार्क्स ना तो कटेंगे और ना ही बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने इनकरेक्ट भी किया होगा तो इसके मार्क्स आपके नेगेटिव नहीं होंगे, और अगर आपके करेक्ट हुए हैं तो उसके मार्क्स भी आपको नहीं जुटने वाले हैं, ठीक है। आगे देखोगे कि चूँकि 5 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, तो मेरा वैलिड क्वेश्चन है वो 95 है, और जिसमें से मेरे अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे 94, यानी कि आउट ऑफ 95 में मैंने 94 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। पहले चूँकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 था, जिसमें मैंने 99 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और चूँकि 5 क्वेश्चन को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, तो टोटल यहाँ पे 95 क्वेश्चन ही क्या है, वैलिड है, जिसमें से मैंने 94 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब इन 94 क्वेश्चन में देखिएगा कि मेरे जो करेक्ट आंसर है वो 83 है, और इनकरेक्ट मेरे आंसर 11 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉ मार्क्स और प्रो डेटेड रॉ मार्क्स यहाँ पे 79 और 83 है, ठीक है। और मेरे जोन में चूँकि यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर देखोगे तो मेरा यहाँ पे 100 है। परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे मेरा 100 है, और नॉर्मलाइज मार्क्स आपको दिख रहा होगा 80। और वेदर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2 तो यस है। तो सबसे पहले आप देखोगे चूँकि मेरा जोन जो था पटना था, तो पटना जोन में जो कट ऑफ गया हुआ है, आप पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल का देखिए, चूँकि पटना में 3 ही पोस्ट पटना जोन में थे, स्टेशन मास्टर और बूथ गार्ड का शायद पटना जोन में नहीं था। तो यहाँ पे UR का 78, SC 66, ST 56, OBC 76, EWS 76 है ना, कैटेगरी 1 का है, जो कि सीनियर कम और दूसरा पोस्ट कोड जो 4 है उसके लिए जनरल का 73, SC का 56, ST का 45, OBC 71 और EWS का 68 लगभग गया हुआ है। ये जो है पटना जोन का है। और जो पोस्ट कैटेगरी 5 है उसके लिए आप देख सकते हैं कि UR के लिए 76, SC के लिए 64, ST के लिए 50, OBC के लिए 76 और EWS के लिए शायद ये पोस्ट नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है क्या है ना। तो हमारी स्ट्रेटजी CBT 2 के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि CBT 2 का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, और लगभग आप देखोगे तो हमारे पास 15 दिनों का समय शेष बचा हुआ है। तो चूँकि हम सभी लोगों ने CBT 1 कट ऑफ को क्लियर किया है, तो आई होप कि हमारा जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर कुछ बात हम करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस ऐसे ही नॉर्मली जो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे CBT 1 का जो सिलेबस है आपको दिख रहा होगा। CBT 1 में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 थे, और मार्क्स उसके लिए 100 था, और टाइम यहाँ पे देखिए आप कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन थे, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे। अब आपको तो 15 दिनों के समय में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए देखते हैं। आपको सबसे पहली बात है कि आपको जो नई चीज़ें हैं उसको नहीं देखना है। कोई भी नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है आपसे। जितने भी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को केवल रिवीजन करना है, क्लियर। तो चूँकि सिलेबस आप देख सकते हो, यहाँ एग्जाम पैटर्न क्या है। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35 है, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस में देखोगे तो जनरल अवेयरनेस में आपको लूसेंट आप चूँकि आपने CBT 1 क्लियर किया है तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, तो लूसेंट को आपको रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए, तो फिर से आपको उसको रिवाइज़ करना है।
करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी को देखना है। स्पीडी को कोशिश करिए कि 2 से 3 बार एग्ज़ाम तक आप पढ़ लें। जो लास्ट में स्पीडी के जो लास्ट पेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको ज़रूर आप 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए। उसके बाद PYQ देखना है आपको। PYQ में आप मॉक लगाइए। मॉक जितने मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाए, है ना, आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट एक तो डेली देना ही है, तो फुल तो वैसे भी आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट मैक्सिमम आपको लगाने हैं, आप जितना 2, 3, 4 जितना ज़्यादा आप दे सको, पर कोशिश करना है कि 150 से 200 क्वेश्चन एक दिन में हम PYQ को लगा सकें। इसी प्रकार मैथमेटिक्स को भी आपको देखना है। मैथमेटिक्स में भी आपको नई चीज़ें नहीं करनी है, केवल कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, फार्मूला को एक बार रिवाइज़ कर लेना है 1-2 बार। और चूँकि हमारे पास टाइम जो है वो चैलेंजिंग है, 90 मिनट्स ही है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 है, तो आपको विद इन टाइम क्वेश्चन करने के लिए टेबल याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, ऐसे जितने भी मैथमेटिकल टूल है उसको आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। इसके अलावा PYQ जो सेक्शनल मॉक होता है टेक्स्ट बुक पे, उसको लगाना है। प्रैक्टिस करना है आपको 100 से 150 क्वेश्चन। आप जब मॉक लगाओगे तो या तो लगभग 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का होता है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको लगाना है, तभी जाके आप विद इन टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कर पाइएगा। इसके अलावा उसके बाद रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चैप्टर है जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, तो उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद प्रैक्टिस, यहाँ भी आपको PYQ का प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करिएगा, तो मॉक से, और 100 से 150 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। देखो, आप एग्ज़ाम को तभी टैकल कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।